नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे कि हमारे जो टास्क क्लियर एप्लीकेशन है ऑल इन वन सोल्यूशन है, लेकिन हम आज बात करेंगे अपने टास्क क्लियर के HRMS फीचर के बारे में कि आप HRMS को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर हम दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड है HRMS का। इससे मल्टीपल डैशबोर्ड का हम डिजाइन भी देते हैं, जिसको आप यहाँ से इजीली डिजाइन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये HRMS का डिजाइन एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप टोटल एम्प्लॉय देख सकते हैं, एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, कितने हॉलीडे है इस महीने, पेरोल में कितनी सैलरी बनी, क्या बना, ये सारा डेटा अभी डेमो में है। इसमें ग्राफिकली आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय हैं। लीव समरी आप चेक कर सकते हैं। रिसेंट एक्टिविटी कोई एम्प्लॉय अगर रिजाइन किया हुआ है, सैलरी स्लिप के लिए किया हुआ है, या जो भी इसमें किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं रिसेंट में क्या चल रहा है। इसके बाद हमारा जो HRMS का मेनू है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, HRMS मास्टर बनाते हैं, ठीक है। HRMS मास्टर में आप देख सकते हैं रिलीविंग लेटर का डिजाइन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चूंकि ये लेटर ऑटोमेटिक आता है, जैसे कोई एम्प्लॉय रिजाइन डालता है, ऑटोमेटिक रिलीविंग लेटर बन जाता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अपडेट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप रिव्यू लेटर को यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। एक पेज, दो पेज में आप यहाँ से मल्टीपल पेज भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट इसको सेट कर सकते हैं। जो भी आप सेट करेंगे एक्सपीरियंस लेटर में वही डिजाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा FNF स्टेटमेंट मास्टर, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के जाता है तो उसका FNF स्टेटमेंट बनता है, तो वहाँ पे आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप उसका डिजाइन कैसा रहेगा, एडिट में जाकर के आप उसका प्रॉपर डिजाइन बना सकते हैं कि आप आपकी कंपनी का जो भी FNF रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, इजीली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सैलरी का क्या क्या टाइप है आपके पास, किस किस तरह की सैलरी आप प्रोवाइड करवाते हैं, वो यहाँ पे आप मास्टर बना सकते हैं। एम्प्लॉय के कितने डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखते हैं, उसका मास्टर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करा रहा हूँ, जैसे प्रीवियस सैलरी स्लिप आपको लेना है, रिलीविंग डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, हायर एजुकेशन का कोई मार्कशीट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो एम्प्लॉय को वही डॉक्यूमेंट दिखेगा। एम्प्लॉय जैसे डॉक्यूमेंट देगा आप उसको वेरीफाई करेंगे, देन आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। लीव्स मास्टर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा लीव देते हैं, सैटरडे संडे अल्टरनेट देते हैं, या सैटरडे संडे फुल देते हैं, या कोई और लीव्स हैं, तो आप वहाँ पे उसका मास्टर बना सकते हैं। तो ये हम अभी दिखाया कि आप HRMS का मास्टर क्या क्या सेट कर सकते हैं। इसमें एक और आपको मैं दिखाता हूं, अटेंडेंस मोड एक्सेस आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट दिया हुआ है ट्रैकर, वेब, मोबाइल ऐप, फेस रिकॉग्निशन, यानी कि आप मल्टीपल टाइप से अपने ऑफिस में एम्प्लॉय का अटेंडेंस लगवा सकते हैं। फर्स्ट अगर ट्रैकर है, यानी कि आपने जितने भी आपके पास ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, अगर वो सिस्टम पे एक ट्रैकर हमारा ऑन हो जाता है, तो जैसे सिस्टम ऑन करेंगे, ट्रैकर स्टार्ट करेंगे, उनका ऑटोमेटिक अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉय का सिस्टम का भी स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं, तो वो भी आप ट्रैकर के थ्रू ले सकते हैं, देख सकते हैं। वेब में वेबसाइट से लॉगिन करके अटेंडेंस लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल के साथ दिया हुआ है, और फेस के साथ, यानी कि कोई भी ऑफिस में एम्प्लॉय आएगा, मोबाइल ऑन करेगा उस रीजन में आकर के, और अपने मोबाइल को देखने के बाद यानी कि आपका फेस रीडिंग के साथ अटेंडेंस लग जाएगा।
तो ये आप सेट कर सकते हैं कि मैं किस एम्प्लॉय का किस तरह का अटेंडेंस लेना चाहता हूँ। ठीक है सर। उसके बाद हम अब जैसे डॉक्यूमेंट के लिए मैं बताया था कि डॉक्यूमेंट जो हम दे रहे हैं उसमें का पर्पस क्या है। तो जैसे भी आप ऑल डॉक्यूमेंट में जाएंगे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब पेंडिंग दिखा रहा है, सबका सारे डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इनके पेंडिंग है। ठीक है। अब हम HRMS में फर्स्ट हमारा ऑप्शन है अटेंडेंस, यानी कि ये एडमिन सेक्शन है। एम्प्लॉय सेक्शन में आपको अलग से दिखाऊंगा, पहले मैं एडमिन सेक्शन की बात कर रहा हूँ। एडमिन सेक्शन में जितने भी हमारे डमी जो भी अकाउंट बनाया हुआ हमने चेक करने के लिए, ये हम ये देख सकते हैं कि कौन कितने बजे का पंच इन कितने बजे का किया हुआ है सबका। आप देख सकते हैं मोस्टली अभी 12 बजे के अप्रॉक्स में सबका चेकिंग किया हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ से अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है, जैसे मैं अपना ही चाहता हूँ यहाँ से किसी का भी पंच इन करना, पंच आउट करना, एब्सेंट यहाँ से मैं किसी का भी लगा सकता हूँ। एब्सेंट लग गया। अब ये हमारा है पर डे का ओवरव्यू करने का। अगर मल्टीपल है तो आप एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि उसका पंच इन पंच आउट क्या है। और सेकेंड ऑप्शन हमारा है ओवरव्यू, यानी कि मैं किसी एक एम्प्लॉय का, जैसे मैं रितिका चौधरी का देखना चाहता हूं तो उन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मंथ चेंज करूंगा, जून कर दिया मैंने सेट। तो मैं ये देख सकता हूं कि पूरे जून में मंथ में उनका क्या रिपोर्ट रहा। यहाँ से एक्सेल से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसमें ये दिखा 27 डे प्रेजेंट है, 3 डेज एब्सेंट है, हाफ डे 1 है। लीव कोई होगा, अप्रूवल होगा तो लीव में दिखाई देगा। तो आप पर डे का इनका यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने बजे का पंच इन है, कितने बजे का पंच आउट है। तो आप किसी भी एम्प्लॉय का फुल डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकेंड हम ऑप्शन देखते हैं लीव का। आप ये अटेंडेंस एक रिपोर्ट है जिसमें आप अटेंडेंस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। ये तो रिपोर्टिंग है, जो भी अटेंडेंस हम लगाते हैं उसका। यहाँ पे हम लीव, कोई भी एम्प्लॉय अगर लीव के लिए अप्लाई किया है तो वो लीव यहाँ पे आएगा। आपने अप्रूव किया कि नहीं किया। सपोज ये रितिका का है, अप्रूव्ड है फीवर का, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि फीवर हुआ था, उनके लिए इनको अप्रूवल दिया हुआ है। स्टेटस में आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सैलरी। इसमें हम सैलरी मैनेज करते हैं कि किसकी क्या सैलरी है। सपोज हम जयचंद की बात करें तो ये सैलरी है, आप इसको एडिट करके सैलरी चेंज भी कर सकते हैं। इसमें सैलरी में आप जो भी मास्टर होते हैं, यानी कि जिसमें आप कन्वेंस देना चाहते हैं, कुछ बेसिक वेज देना चाहते हैं, जो भी ये भी एक मास्टर है जिसको मैं दिखाता हूं कि इस मास्टर को हम कहां से डिफाइन कर सकते हैं। आप सेटिंग में जा करके ये जितने भी मास्टर हैं सारे मास्टर बना सकते हैं। जो भी आपके यहाँ सैलरी का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप मास्टर क्रिएट करेंगे तो एक मास्टर बन जाएगा। इसका मेन पर्पस, जब भी आप पेरोल सिस्टम पे काम करते हैं, सैलरी बनाते हैं, तो उसका यहाँ पे यूज आता है। यानी कि आप इजीली यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि किसी की सैलरी कितनी है और डिवाइड करके किसमें HR कितना मिल रहा है, उस HRA क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा कन्वेंस का दे रहे हैं आप, जो भी आप देना चाहते हैं उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हम आते हैं एम्प्लॉय सैलरी स्लिप के लिए। सैलरी आपने मैनेज कर लिया, यानी आपकी सैलरी आपने बना लिया, तो सैलरी स्लिप आपको बनाना है। सैलरी स्लिप बनाने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे तो उनकी सैलरी इस मंथ की ऑटोमेटिक बन जाएगी, जनरेट हो जाएगी। आप इसको अब यहाँ से
प्रिंट आउट करके देख सकते हैं। हमारे पास डेटा प्रॉपर नहीं है इसलिए डेटा सही नहीं आ रहा है, और ये आप इसको प्रिंट आउट करके ऑटोमेटिक एम्प्लॉय को भी के एडमिन सेक्शन पे, यूजर सेक्शन पे आप शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए शेयर का ऑप्शन है, जैसे मैं शेयर करूंगा इस एम्प्लॉय को, तो उस एम्प्लॉय को यहाँ से उनके डैशबोर्ड पे शेयर हो जाएगा। मैं मल्टीपल एक बार सबको शेयर भी कर सकता हूँ, यानी कि सब आप कोई भी एम्प्लॉय जो है जो आपके यहाँ काम करता है अपना सैलरी स्लिप खुद ही डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एम्प्लॉय डॉक का। एम्प्लॉय डॉक में आप देख सकते हैं कि किसका अप्रूवल है, किसका अप्रूवल नहीं है। जैसे आप देखिए राजन कुमार का हम देखेंगे तो एक ही चीज अप्रूवल क्या है, आधार कार्ड, और बाकी किसी का अप्रूवल नहीं है। जिसका नहीं है उसको आप एम्प्लॉय सेक्शन में नोटिफिकेशन आएगा, एम्प्लॉय जैसे इसको फिलअप करेगा आपको डैशबोर्ड पे आएगा कि प्लीज अप्रूव केवाईसी। आप अप्रूव करेंगे तो उनका केवाईसी सेक्शन ओके हो जाएगा। और जो और एम्प्लॉय में यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आशुतोष का 5 जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, इनका 5 डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो सबका ये पेंडिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है रीइंबर्समेंट। कोई भी अगर एम्प्लॉय कोई बाहर मार्केट में काम कर रहा है, कुछ पेमेंट किया, कहीं कुछ एक्सपेंस करके आया, तो अपना रीइंबर्समेंट के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगा। आप यहाँ से स्लिप दे करके अप्रूव करेंगी। तो अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सैलरी के साथ वो ऐड होकर आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे सैलरी बनेगा उस सैलरी के साथ आ जाएगा। आप उसको इंस्टेंट पेमेंट करके उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि बिल जो भी है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब ये बताया था आपको अटेंडेंस मोड एक्सेस, ये सेटिंग का पार्ट है जिसमें ये अटेंडेंस सेटिंग करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन किया है आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये डैशबोर्ड पे भी हमारा ऑप्शन है। जैसे मैंने इनका डाला है तो आप देखिए कि इसमें 24 डेज रिमेनिंग है। जो भी आपका नोटिस पीरियड होता है कंपनी में वो आपको दिखता रहेगा। दिखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि नोटिस पीरियड कंप्लीट किए कि नहीं है, एग्जिस्ट रीजन क्या था, कैरियर ग्रोथ। इनके पास कुछ एसेट्स थे, अगर कंपनी का एसेट्स यूज कर रहे हैं तो एसेट्स वो रिटर्न किए कि नहीं किए, ये भी आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। अगर किसी को आपने लैपटॉप मोबाइल दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं एसेट्स रिटर्न का प्रोसेस इन्होंने फुल किया है कि नहीं किया है, वो पूरा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यानी कि किसी को अप्रूवल होने से पहले आप उसका सब प्रोसेस हमें देखेगा कि अगर इनके पास कोई एसेट्स है, यानी कि कोई लैपटॉप यूज कर रहे थे, तो जब तक लैपटॉप रिटर्न का प्रोसेस नहीं होगा इसके अंदर अप्रूवल यहां से नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेजिग्नेशन का। एसेट्स रिटर्न प्रोसेस जो मैं बताया था कि एसेट्स रिटर्न प्रोसेस होता है, यानी कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन कंडीशन में है तो हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि इनका रिटर्न किया है, वो किसको किया है, किस एम्प्लॉय को रिटर्न किया है, किस डेट को रिटर्न किया है। तो आप जैसे कोई एसेट्स रिटर्न करेगा, आफ्टर रिटर्न उसका रिजाइन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है एम्प्लॉय एफएनएफ सेटलमेंट। आप अपने कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आपको यहाँ से छोड़ रहा है तो एफएनएफ एक स्टेटमेंट होता है जिसमें किसकी सैलरी कितनी पेंडिंग है, पहले से कोई एक्स्ट्रा उसका बस पेंडिंग अमाउंट है या एक्स्ट्रा आपने पे किया हुआ, सब कुछ यहाँ से बैलेंस होकर के आएगा। उसको आपको पेमेंट करना है, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। ये एग्जिस्ट प्रोसेस यहाँ पे है, एम्प्लॉय का एग्जिस्ट प्रोसेस हम यहाँ से चेक करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय है, एक्सेप्टेड है, मैनेजर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है, एचआर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है। एग्जिस्ट प्रोसेस अभी भी ओपन है, यानी कुछ चीजें पेंडिंग चल रही है। पेंडिंग चल रही है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अभी क्या पेंडिंग है। आप देख सकते हैं कि इनका एफएनएफ सेटलमेंट अभी इतना आपका पेंडिंग है। हम यहां से फाइनल सेटलमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि इस वाले में एग्जिस्ट प्रोसेस में हम एफएनएफ का सेटलमेंट करते हैं। कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका एफएनएफ कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं बताया था एचआरएमएस में जो हमारा लास्ट ऑप्शन है
लोन एंड एडवांस। कोई भी एम्प्लॉय अगर आपसे लोन के लिए, कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करता है तो लोन एंड एडवांस में आपके पास आएगा, होम पेज पे नोटिफिकेशन भी आएगा कि किसी ने आपसे लोन के लिए अप्लाई किया है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कितना लोन है, उनकी सैलरी क्या है, लोन अमाउंट क्या है, टेन्योर कितना है, इंस्टॉलमेंट क्या दे रहे हैं वो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या बन रहा है, इंटरेस्ट यानी कि आप कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, 1%, 2%, जो भी आपका है। पर जो भी आप यहाँ पे करेंगे, एम्प्लॉय उसके साथ एक लॉग मेंटेन होगा, एम्प्लॉय अप्रूवल देगा कि हाँ मैं इस परसेंटेज पे ओके हूँ। देन आपका ये अकाउंट, जब सपोज ये मैं एक्शन पे गया तो आप देख सकते हैं कि डिस्कशन जो भी हिस्ट्री होगा ये हिस्ट्री में दिखाई देगा कि कौन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू एडमिन क्या बातें हो रही है, यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं लॉग के साथ। यानी कि मेन है कि परसेंटेज कितना है। अगर किसी ने 2 लाख के लिए अप्लाई किया, आप उसको 1 लाख ही दे पाएंगे तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एम्प्लॉय अगर उसको अप्रूव करता है, परसेंटेज 2% से लेकर जो भी आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय अप्रूवल देगा। देन ये लोन जो होता है अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूवल होने के बाद उसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का डिटेल भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। और जैसे सपोज आपका 10 इंस्टॉलमेंट बन गया तो जैसे उसकी सैलरी से आपको कट करना है तो सैलरी के साथ ऑटोमेटिक डिडक्शन के साथ वो आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट उसको दिखता रहेगा कि मैं कितने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, कितना मेरा पेंडिंग है। तो ये था हमारा HRMS का लोन सेक्शन। इसके साथ साथ हम केवल आपको HRMS नहीं देते हैं, जैसे मैं बताया था आपको कि ऑल इन वन सोल्यूशन है। यानी कि आप अपने एम्प्लॉय के हर एक सेक्शन को, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्या मैंने उनको कितना काम दिया, कितना काम नहीं किसने किया है, वेरिफिकेशन के साथ आप देख सकते हैं। मंथली रिपोर्ट उनका चेक कर सकते हैं, अपने वर्क को भी असाइन कर सकते हैं। साथ साथ कोटेशन का बहुत ही बेहतरीन फीचर हम देते हैं। अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, अपने ऑफिस के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप कोटेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन है, जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं सब कुछ वहां पे आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है पेमेंट एंड एक्सपेंस, जैसे मैं बताता हूँ, ये आपको HRMS के साथ ही मिलता है। इसमें कलेक्शन में, यानी कि कोई पार्टी से आपका कलेक्शन हो रहा है, वो आप वहां पे मेंशन करना है आपको। प्रोजेक्ट का कोई एक्सपेंस हो रहा है, सपोज आपने ऐसा काम लिया कि उस पर आपको एक्सपेंस आ रहा है तो आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस यहाँ पे डालना है। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑफिस में जो भी एक्सपेंस आपको हो रहा है, चाय में या चाय पानी, जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एक है रिकरिंग पेमेंट। अगर आपका सपोज 100 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट है उनसे आपको अगर रिकरिंग पेमेंट आता है मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे, आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक आपको ये रिमाइंडर आता रहेगा कि इनसे क्लाइंट से पेमेंट अभी आना बाकी है या आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो नेक्स्ट पेमेंट वो ऐड होकर के आपको दिखेगा, तो आप इसको कभी मिस नहीं कर सकते हैं। अलाउंस का एक ऑप्शन हम देते हैं कि किसी एम्प्लॉय को अगर आप अलाउंस देते हैं ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के जो भी स्टाफ है अगर वो जो भी एक्सपेंस करता है वहां पे डालेगा, आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। सपोज मैंने जगदीश चंद्र भट्ट को अगर पेमेंट आप देते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वो पैसा, आपका ऑफिस का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। उनके पास अभी इतना पैसा बचा हुआ है 26 जून को मिल्क के लिए या जो भी उन्होंने खर्च किया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप यही चेक कर सकते हैं कि मैंने अगर ऑफिस में ऑफिस बॉय को कुछ पैसा दिया था, उनके पास क्या पैसा बचा हुआ है। नेक्स्ट हम एक बेस्ट फीचर है सर्विस का। जैसे रिकरिंग पेमेंट है, वैसे अगर सर्विस है, कोई ऐसी सर्विस है जो आप मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे देते हैं, तो उनका भी एक टाइम आपको दिखता रहेगा कितना दिन बचा हुआ पेमेंट आने में। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक एक्शन में जाकर के या तो उनको इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर उनको नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट को ये आइडिया हो जाए या मालूम चल जाए कि मुझे इसका पेमेंट इस डेट को करना है। तो ये है, ऐसे सारे बहुत फीचर हैं सर, लेकिन मैं अभी HRMS को लेकर के बात किया हूँ। जैसे मैं बताया आपको पहले भी कि हमारा केवल HRMS नहीं है,
ऑल इन वन सोल्यूशन है, आपके ऑफिस के हर एक काम को इजीली मैनेज कर सकता है। तो एक बार tasklab.com पे जरूर जाएं और एक डेमो बुक करें और फ्री ट्रायल यूज करें। 1 वीक का हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं। अगर आपके ऑफिस के लिए अच्छा है, बेस्ट है, तो परचेज कीजिए। थैंक यू।